हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं, जहां बच्चों हम लोग इस चैनल के माध्यम से कैलकुलस को कैलकुलस की शुरुआत कर चुके हैं। और कैलकुलस में हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन से परिचय लिया था। जी हाँ बच्चों, फंक्शंस के बारे में जाना था। अब हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्टीज़ को जानने जा रहे हैं। और प्रॉपर्टीज़ बच्चों 12th में विशाल रूप में है फंक्शन का, लेकिन कुछ बातें, कुछ रिजल्ट जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 11th क्लास में, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो यहाँ की 12th सिलेबस की जानकारी हो, कैलकुलस की जानकारी हो, बिल्कुल अच्छी तरह से दमदार तरीके से। निश्चित तौर पर उसके लिए आपको 11th का जो लिमिट है, जी हाँ बच्चों, जो कि फंक्शन का ही प्रॉपर्टीज है, क्योंकि फंक्शन को अगर आप फंक्शन के प्रॉपर्टीज को जानना है तो निश्चित तौर पर लिमिट को भी मेमोरी में रिवाइज करना होगा। तो आज मैं आपको लिमिट बताऊंगा, और लिमिट जानने के बाद ही हम लोग 12th के सिलेबस में प्रवेश कर सकते हैं। और 12th का सिलेबस आपको पता है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग का कंटिन्यूटी है, क्या बच्चों। बट कंटिन्यूटी को जानने के लिए आपको लिमिट को थोड़ा रिवाइज करना होगा। और आज मैं आप लोगों को मजेदार तरीके से, जी हाँ, लिमिट को समझाने का प्रयास करता हूं। और वो लिमिट किसका प्रॉपर्टीज है बच्चों? फंक्शन का। तो आइए जाने। जी हाँ, एक्चुअल में लिमिट का हिंदी होता है सीमा। ऐसे ये लगता है बंधन, है ना, बाउंड्री। बट यहां जो मैथमेटिक्स में लिमिट का मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान। अच्छा ये बताइए, आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जैसे 1.999 आ जाता है मैथमेटिक्स में लिखने को, तो निश्चित आपकी परेशानी बढ़ जाती है। मन में यह लगता है कि इसके प्लेस पर अगर हम इसका नियरेस्ट मान लिख दें, नियरेस्ट मान 2 लिख दें, क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आपका समय भी बचेगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि यह हमारा रियल वैल्यू आया है, वास्तविक वैल्यू आया है, रियल। जी हां, बट मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू लिखने में आपको टाइम लग सकता है, लिखने में टाइम लग जाता है। तो इसके प्लेस पर हम चाहते हैं कि जरा सा इसके नियरेस्ट वैल्यू, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में आता है, वो हम लोग क्या लिख देते हैं बच्चों? 2। क्या लिखते हैं? 2। जी हाँ बच्चों, अर्थात ये आपने क्या किया, या आपने अप्रॉक्स वैल्यू लिखा, या आपने क्या लिखा? अप्रॉक्स वैल्यू लिखा। जी हाँ बच्चों, और ये भी जान लीजिए, अगर आपके पास 2.001 आ जाता है, 2.001 आ जाता है, तो भी तो आप कहते हो कि भाई यह लिखने में परेशानी है, तो इसके प्लेस पर हम लिख दें 2। तो जी हाँ बच्चों, ये रियल वैल्यू ये भी हुआ, और इसके प्लेस पर हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 का ही इस्तेमाल किए, और रियल वैल्यू ये भी हुआ, ये भी आया हमारा। बट हम लोग चाहे कि मेरा समय बच जाए। जी हाँ बच्चों, समय तो सबका कीमती होता है भाई, है ना। समय बच जाए, उस समय को बचाने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? तो 2। तो जी हाँ बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपने लिखा, जी हाँ, ये जो आपने लिखा 1.99 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 लिखा, एंड 2.001 का भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिखा? 2। तो जी हाँ, ये क्या कहलाया? लिमिट कहलाया बच्चों। क्या कहलाया? लिमिट। और लिमिट का, जी हाँ बच्चों, इसीलिए कहा जाता है अप्रोक्सीमेट, लगभग मान के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए बच्चों? लगभग मान के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं, देखिए, आपने ये रियल वैल्यू के जगह पे, रियल वैल्यू क्या था आपका? 1.999, इसके जगह पे आपने 2 इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उस वैल्यू से आपका रियल वैल्यू कम है। इसीलिए इस वैल्यू को आप 2 माइनस के सेंस में समझ सकते हैं। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 2 माइनस का मतलब ये नहीं कि निगेटिव,
निगेटिव नहीं होता। 2 माइनस का मतलब है कि 2 से कम है। 2 से क्या है? थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा कम है। जहां ये देखिए 1.999 जो है वह 2 से बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेस देन नहीं है, थोड़ा सा कम है। जहां इसको 2 माइनस के सेंस में भी लिख सकते हैं, या इसको 2 माइनस 0। आप सोच रहे होंगे कि सर 2 माइनस 0 तो 2 होता है। जी हाँ बच्चों, जनरल भाषा में 2 होता है, बट मैथमेटिक्स कहता है अगर किसी चीज में माइनस हुआ है तो निश्चित वो आगे वाले वैल्यू से कम रिजल्ट आएगा। जी हाँ, अगर आप 5 माइनस 3 लिखते हो तो निश्चित हमको पता रहनी चाहिए कि ये जो 5 है, 5 और ये जो पूरा रिजल्ट है 5 से, है ना, कम आएगा वैल्यू। जी हाँ बच्चों, अर्थात क्या आ रहा है? यहां 2 आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? 5 से कम आ रहा है वैल्यू। तो जी हाँ बच्चों, यहां 2 माइनस 0 मैथमेटिक्स बताता है, कैलकुलस बताता है कि भाई 2 में माइनस हुआ है, बहुत कम ही माइनस हुआ है। तो बहुत कम माइनस हुआ है, यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं दिखाना चाहता हूं कि बहुत थोड़ा सा माइनस हुआ है, थोड़ा सा छोटा हुआ है। जी हाँ बच्चों, इसीलिए हम लोग 2 माइनस 0 भी दिखाते हैं, या 2 माइनस h भी दिखा सकते हैं। जी हाँ बंधु, 2 माइनस h भी दिखा सकते हैं। और ये h ये भी शो करेगा बहुत कम, जहां कम मात्रा है h का जो मान है बहुत कम मात्रा में है, अर्थात लगभग h, देखिए h क्या 0.001, देखिए क्या शो कर रहा है 0.001। क्या ये वैल्यू कम है कि नहीं? जहां बच्चों ये कम वैल्यू है, छोटा वैल्यू है ना। तो जी हाँ, ये जो है इस तरह का हम लोग जब देखते हैं रियल वैल्यू हमारा कम है और रियल वैल्यू से हम कुछ ज्यादा वैल्यू, है ना, लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेट रूप में, तब इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। जी हाँ बच्चों, मतलब हमने जो लिखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू अर्थात लिमिटिंग वैल्यू, उस वैल्यू से कम मेरा रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू जो मेरा है वो क्या है? कम है। इसीलिए इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बायां साइड का, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब जरा देखिए इधर का, देखिए राइट साइड का, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां महसूस कीजिए आप। जी हाँ बच्चों, ये जो देख रहे हैं 2.001 ये आपका रियल वैल्यू, और आपने क्या लिखा है इसके जगह पे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान क्या लिखा है? 2। इसका भी 2 आपने लिखा है। तो जी हाँ बच्चों, इसका आपने 2 लिखा है, तो क्या करना चाहिए बताइए? यहां तो आपने 2 माइनस कहा, यहां क्या लिखेंगे? 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव या निगेटिव, 2 प्लस का ये सेंस हुआ कि 2 से ज्यादा। क्या बता रहा है ये? 2 से ज्यादा। जी हाँ बच्चों, अगर हम 3 प्लस लिखे, कहीं 3 प्लस लिखे तो इसका मतलब 3 में कुछ प्लस हुआ है, 3.001 प्लस हुआ है, 3 में 0.01 प्लस हुआ है, मतलब कुछ स्लाइटली कुछ बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, कुछ बढ़ा है बच्चों। जी हाँ बच्चों, ये सेंस होना चाहिए। अब देखिए इसी को हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं 2 प्लस 0। अगर कहीं 2 प्लस 0 का मतलब लिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं समझ जाइएगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। 2 प्लस 0 को हमेशा यह समझना चाहिए कि 2 में कुछ जुटा है, प्लस हुआ है, थोड़ा ही प्लस हुआ है बट प्लस हुआ है। जी हाँ बच्चों, या आप 2 प्लस h भी लिख सकते हैं। मैंने h का मान बताया कि h बिल्कुल लिस्ट वैल्यू है, छोटा वैल्यू है ना, छोटा वैल्यू है। जी हाँ बच्चों, छोटा वैल्यू वो प्लस हुआ है। तो जी हाँ, इस चीज को आप देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि रियल वैल्यू से अप्रोक्सीमेट वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू आपका कम है। जहां आपने जो 2.001 के प्लेस पर आपने क्या रखा है? 2 रखा है ना, वो आपका रियल वैल्यू से कम है, इसीलिए इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों? राइट हैंड लिमिट। जी हां, अर्थात इसको शॉर्ट में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को
LHL कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। जी हाँ, RH है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है 2 के पीछे, 2 के पीछे मतलब 2 के नीचे और 2 के आगे। 2 के पीछे वाले को कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 के आगे वाले को कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ बच्चों, अर्थात दोनों तरफ का एक ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ, वो है 2। और यही आपका क्या हुआ बच्चों, लिमिट। जी हाँ बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, लिमिट जो होता है बच्चों, वो फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसलिए हम लोग लिमिट को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो लिमिट को समझ पाएगा, जी हाँ, वह निश्चित तौर पर फंक्शन को समझ ही पाएगा। फंक्शन को अगर समझेगा तो कैलकुलस समझ जाएंगे हम लोग। तो चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, जी हाँ बच्चों, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। चलिए, काफी मजेदार चीज है बच्चों। जी हाँ, और मजेदार चीज जानने के बाद इसके हेल्प से हम लोग बहुत चीज, जी हाँ, कैलकुलस में बहुत सारी बातें जानेंगे। आइए, तो आप सोच रहे होंगे सर, लिमिट का मतलब तो लगभग हो गया, अप्रोक्सीमेट हो गया, जी हाँ, नियरेस्ट वैल्यू हो गया। बिल्कुल सही। तो फंक्शन को, जी हाँ, फंक्शन को इसकी कब जरूरत पड़ती है? फंक्शन को भी क्या ऐसा चीज है जो फंक्शन को भी लिमिट की जरूरत पड़ती है, अर्थात अप्रोक्सीमेट वैल्यू की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। मैं बता देना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। आप किसी पाथ पर चल रहे हो, सपोज करो, ये देखिए ये पाथ है, ये चल रहे हो, ठीक है। सपोज कीजिए इस जगह कीचड़ है, इसी पाथ पर यहां कीचड़ है, और फिर पाथ सही है, रास्ता सही है। अब बताइए, आप अगर यहां से आ रहे हो और यहां पहुंचे, अब क्या करोगे बताओ? या तो इसी साइड रह जाओगे, बिल्कुल, या इस पर जंप करके फिर इस साइड से मूव करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको आगे जाना है तो क्या आप कीचड़ में जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, कीचड़ में नहीं जाओगे। तो जी हां बच्चों, यही तो फंक्शन में लिमिट का काम है भाई। अगर फंक्शन चल रहा है अपने पाथ पर और किसी जगह वह नहीं चलना चाहा, मतलब स्टॉप हो गया, रुक गया, उस जगह वैल्यू नहीं दे पा रहा है, तो निश्चित तौर पर मान नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस जगह या तो लेफ्ट रहेगा या तो राइट रहेगा। तो जी हाँ, लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और राइट रहेगा तो राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। जी हाँ, बस यही तो सेंस है लिमिट का। अर्थात ये दोनों वैल्यू जो हुआ वो क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट वैल्यू को दर्शाएगा। जी हाँ, क्योंकि आप एग्जैक्ट यहां हम जा नहीं पाए, जहां यहां पहुंच नहीं पाए, यहां जब नहीं पहुंच पाए तो हम लोग वहां का रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस जगह हम लोगों को, है ना, लिमिट का ही सहारा लेना पड़ेगा। जी हां, और मैं बताऊंगा कि लिमिट का सहारा किस वक्त लेना होता है फंक्शन को। आइए जी हां, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात देखिए बच्चों, एक मैं आपको कहूं कि आपके घर में, है ना, आपकी मां डलिया में 100 आम रखी है सजा के, ठीक है, 100 आम। अभी आम का समय भी है। अगर उसमें कुछ आम मतलब एक काउंटिंग ले ले, 5 आम ऐसा है जो सड़ गया है, खराब हो चुका है ना, तो निश्चित तौर पर अगर आप उस आम को खाएंगे, है ना, तो उसमें से क्या करेंगे? वो जो खराब आम है उसको हटा देंगे, उसको हटाएंगे, और जो 95 आम रहेगा उसी को आप खा पाइएगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है जो वस्तु खराब हो जाती है उसको हम लोग हटा देते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी कुछ बातें हैं जो आज मैं बताने जा रहा हूं। जी हाँ, ये देखिए,
ये देखिए और याद रखिएगा, हर जगह काम देगा। जहां फंक्शन का कुछ मान ऐसा होता है, फंक्शन का, जी हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन, मान कुछ ऐसा होता है जो आज तक मैथमेटिशियन ने डिफाइन नहीं किया है, उसका मीनिंग नहीं निकल पाया है, उसको भी मैथमेटिक्स का ये सड़ा हुआ पार्ट समझते हैं। जी हाँ, क्या समझना है? सड़ा हुआ पार्ट। जैसे आपने कुछ वस्तु को खराब देखा तो उसको हटा दिया, उसी तरह मैथमेटिशियन ने इसको हटा दिया गया है, हटाया है मैथमेटिक्स से। जहां और उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड वैल्यू, मतलब अपरिभाषित मान, जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है। जी हां, इनडिटरमिनेट वैल्यू भी कह सकते हैं, है ना, इनडिटरमिनेट वैल्यू। जी हाँ बच्चों, इनडिटरमिनेट वैल्यू, जिसकी परिभाषा आज तक नहीं दी गई है, जहां उस वैल्यू का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां उस वैल्यू का फंक्शन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आप जानना चाहेंगे कि वह क्या मान है जो फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जहां 7 वैल्यू है, जहां बच्चों वो जानना चाहिए 0/0, जहां 0/0। याद कीजिए, आप किसी भी नंबर को अपने नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो 1 होता है, 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है, 5/5 1 होता है। बट 0/0, जहां 0/0 कभी 1 नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वह क्या किया है? अनडिफाइन कर दिया है, मतलब अपरिभाषित कर दिया है। इस वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हां, दूसरा वैल्यू है 0 इंटू इनफाइनाइट। जी हां, आपको याद होगा 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो 0 होता था। बट याद रखिए, 0 को डिफिनिट, निश्चित नंबर से, जैसे इनफाइनाइट के जगह पे 1 2 3 4 5 कोई डिफिनिट नंबर रहता तब ये 0 होता। बट ये क्या है? इनडिफिनिट नंबर है ना। और जब इंडेफिनिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 0 को तो वह अनडिफाइंड होता है, इनडिटर्मिनेट होता है बच्चों। उसके बाद 1 टू द पावर इन्फिनिटी। जी हाँ बच्चों, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड किया गया है बच्चों, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जी हाँ बच्चों, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट अनडिफाइंड, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट ये भी अनडिफाइंड। उसके बाद 0 टू द पावर इन्फानाइट या इन्फानाइट टू पावर 0, है ना। ये मान आपका क्या है? अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो जी हां, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों जानिए, अगर फंक्शन का मान, फंक्शन का वैल्यू इस 7 में से कोई एक आए, मान लो आ जाए, 7 में से कोई एक मान आ जाए तो आपको इससे बचना होगा। जैसे आपने अभी देखा एग्जाम्पल में कि अगर कीचड़ आ गया था तो हम लोगों को बचना होता, और कैसे बचे वो आपको हमने बताया, या तो पहले रुक जाइए या बाद में तरफ के जाइए। जहां बच्चों उसी तरह इसके लिए ही आप लोगों को लिमिट की जरूरत होगी, क्योंकि जब आप मान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और मान आ रहा है तो ये मान आ रहा है, ये मान आ रहा है ना। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूं, fx बराबर x² माइनस 4/x माइनस 2। ये देखिए, आपको हम बोल रहे हैं कि भाई पुट करो x बराबर 2, पुट करके बताओ कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है फंक्शन का। बताओ क्या रखोगे? 2², x के जगह पे 2 रखोगे, 2² माइनस 4/2 माइनस 2, 4 माइनस 4 0/0। देखिए क्या आया? 0/0, 0/0, है ना। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये क्या कहोगे? अनडिफाइंड वैल्यू आया? बिल्कुल नहीं, ये बोलना भी नहीं है, क्योंकि इसको समझने वाला ही कोई नहीं है ना। जी हाँ, इसलिए आपको या तो 2 से कम वैल्यू रख के मान देखना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 2 नहीं रख रहा है, रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। या तो 2 से कम रखना होगा या तो 2 से ज्यादा रखना होगा। तो ये बताइए हमें जो रखना था वो तो नहीं रख पा रहे हैं, मतलब 2 रखना था, नहीं रख पाए।
तो निश्चित आपको 2 से कम रख के वैल्यू निकालना होगा या 2 से ज्यादा वैल्यू निकाल के रखना होगा। मेरी बात समझ रहे? तो निश्चित तौर पर वो दोनों वैल्यू जिसके नजदीक आए, जी हां, जिस वैल्यू के नजदीक आए वही वैल्यू हम लोग का क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, वही वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू होगा, लिमिट कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं? जी हां, इसका मतलब है मैं ये यहां से बता देना चाहता हूं। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको x = 2 रखनी है फंक्शन में। किसमें रखनी है? फंक्शन। जी हां बच्चों, बट आप 2 रख रहे हो तो 2 रखने पर क्या देखा आपने? एग्जैक्ट 2 रख रहे हो तो 0/0 आ रहा है, और मैंने कहा कि ये 0/0 जो है सड़ा हुआ पार्ट है। अभी मान लीजिए मैंने कहा कि 100 आम है आपके और उसमें 5 आम सड़ गए, ठीक है, और कोई गेस्ट आ जाए तो आप अगर कुछ खिलाना पिलाना चाहते हो तो क्या कहोगे? मेरा आम तो सड़ गया है, हैं? ऐसा तो नहीं कहोगे, ये कहोगे भाई मैं ला रहा हूं या ला रही हूं। जी हां बच्चों, तो उसकी व्यवस्था आप करते हो, उसी 95 अच्छे आम में व्यवस्था करोगे भाई। तो यहां जो है हम लोगों का वही बात है, x = 2 अब हम नहीं रख पा रहे हैं तो निश्चित x से छोटा मान रखेंगे, और x से जो छोटा मान रखेंगे वही तो कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और x से बड़ा मान रखेंगे वो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। हाँ, ये दोनों मान करीब होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू किसके करीब होना चाहिए? दोनों एक रिजल्ट के करीब होना चाहिए, तब कहलाएगा बच्चों लिमिट। क्योंकि यह मान तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ, यह मान क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ, यही आपका लिमिट कहलाया बच्चों। जी हां, तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि लिमिट की कब जरूरत पड़ती है फंक्शन को। तो जब ये 7 मान आएगा तो निश्चित या तो उससे पहले मान निकालना होगा या उसके बाद मान निकालना होगा, और दोनों मान देखना होगा। जी हां, दोनों मान, क्योंकि लिमिट कहता है कि आपको दोनों देखना चाहिए, है ना। जी हां, बोथ साइडेड वैल्यू देखना है, लेफ्ट भी देखना है एंड राइट भी देखना है, तब जाके, है ना, आप लिमिट का निर्णय कर सकते हैं, तब जाके। जी हां बच्चों, तो चलिए इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन इसका लें और फिर आगे बढ़ते हैं, और काफी मजेदार चीज मैं बताऊंगा। चलिए आइए, जी हाँ, ये सब हम लोगों का फंक्शन का ही प्रॉपर्टीज है, लिमिट, जिसको जानना है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको ग्राफ से भी समझें। आइए सपोज कीजिए एक फंक्शन का हम ग्राफ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये ग्राफ लिया, एक ऐसा ग्राफ लेते हैं। ये देखिए, फिर देखिए एक और ग्राफ लेते हैं। ये देखिए, जी हाँ बच्चों, हमने तीन तरह का फंक्शन का ग्राफ लिया भाई। अब चलिए, अब तीनों के विषय में जानेंगे। एक मैं चाहता हूं एक पॉइंट निश्चित करो। चलिए ये देखिए, ये पोजीशन हम निश्चित करते हैं, x = a, ये पोजीशन निश्चित करते हैं, ठीक है, ये पोजीशन निश्चित करते हैं। इसमें जो है ये पोजीशन निश्चित करते हैं, x = यहां है a, और इसमें जो देख रहे हो ब्रेक हुआ है ना, ब्रेक है, ये x =
ए। मैं समझाने का कोशिश करता हूं जहां, और आपको ये जरूर समझ में आएगा कि ये जो मेरा लिमिट है यह फंक्शन का ही प्रॉपर्टीज है। जी हाँ बच्चों, फंक्शन, इसके बिना हम लोग फंक्शन को नहीं जान सकेंगे बच्चों। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू ए, समझिएगा। ये देखिए यहां थोड़ा सा यहां बढ़ाइए, एकदम इसके सीध में बिल्कुल आइए, ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां टच कर रहा है नहीं। चलिए हम कहते हैं कि ये पाथ आपका फंक्शन का है। चलिए मूव कर रहा है, चल रहा है। देखिएगा आपका पेन क्या इससे क्रॉस कर रहे हैं? क्या आपका पेन उठा इस जगह, इस पोजीशन पर? बिल्कुल नहीं, इस पोजीशन पर पेन नहीं उठा। तो जी हाँ, इसका मतलब यह कंटिन्यूअस इस पोजीशन से निकल चुका है। जी हाँ बच्चों, इस पोजीशन से निकल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो x इक्वल टू ए है, इस पर आपका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, जी हाँ, आपको है ना लगभग मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका निश्चित मान जहां उस पॉइंट से अगर क्रॉस कर गए तो आपका निश्चित मान निकल चुका है। क्या निकल चुका है बच्चों? निश्चित मान, जहां आपका एग्जैक्ट वैल्यू, जहां जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, जी हाँ, जानिए वैल्यू ऑफ फंक्शन वो निकल चुका है बच्चों। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए कहते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन ये एफ एक्स है ना, तो एक्स के जगह पे ए डाल दिए तो इस जगह का वैल्यू क्या आया आपका? जी हाँ, इस जगह का वैल्यू आया एफ ए। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। अब आइए यहां आइए, जरा गौर कीजिएगा, इसके सीध में देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या लग रहा है? इस जगह गैप है, मतलब कीचड़ है। इस जगह क्या है? कीचड़ है। तो बताइए, कीचड़ है तो यहां से अगर कोई मूव कर रहा है इस पाथ पर, क्या इस कीचड़ में प्रवेश करेगा? बिल्कुल नहीं। या तो यहीं रुक जाएगा या तरफ के दूसरे साइड जाना होगा। अर्थात आपका जो पेन है वो निश्चित तौर पर जंप किया है ना, लेकिन जंप बहुत छोटा है, क्योंकि ये गैप है। गैप समझ रहे हैं ना? छोटा सा गैप, होल, बिल्कुल। और जब छोटा सा गैप रहता है तो हम तरफ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ बच्चों, तरफ जाएंगे, है ना। तो जी हाँ, इस जगह एक बात बताइए, गैप क्यों बनता है पता है? जी हाँ, वही जो आपने देखा कि फंक्शन का अगर मान अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा हो, वही 7 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अगर आ रहा हो, है ना, अपरिभाषित मान आ रहा है, तभी गैप बनता है, वरना गैप नहीं बनता है बच्चों। जी हाँ, अर्थात आपको हमने अभी तुरंत बताया कि x² - 4x - 2। बताइए क्या रखे थे इसमें, जिसके कारण वह अनडिफाइंड दे रहा था? तो बच्चों x इक्वल टू 2 रखे थे। क्या रखे थे? x इक्वल टू 2। तो ये 2 पर ही क्या हो रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है, जिसके कारण वह गैप हो चुका है। क्या हो चुका है? गैप हो चुका है। जी हाँ, तब तरपना पड़ा, एक पार से दूसरे पार तरपना पड़ा। तो अब बताइए, अगर हम कहें कि x इक्वल टू a पर मान, जैसे 2 पर मान बताने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने क्या किया था? या तो 2 से पहले मान निकाले थे या 2 के बाद मान निकाले थे। तो जी हाँ बच्चों, यहां भी तो वही करेंगे, 2 से पहले मान निकालेंगे, a से पहले मान निकालेंगे तो x लेस देन a, और a के बाद मान निकालेंगे तो x ग्रेटर देन a। मतलब a से पहले मान निकालेंगे और a के बाद मान निकालेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर ये दोनों अलग अलग मान हो जाए, सपोज कीजिए, तो क्या a पर मान बता सकते हैं? जी नहीं। तब तो आपको कहना होगा कि a से पहले मान ये रख रहे हैं और a के बाद मान ये रख रहे हैं, हो रहा है ना। a से पहले मान ये आ रहा है और a के बाद
छोटा गैप रहता है ना तो दोनों का मान बराबर ही होता है, लगभग बराबर होता है। जी हाँ बच्चों, लगभग बराबर होता है। इसीलिए बच्चों इसमें कहा जाता है कि आप ए पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अर्थात लिमिटिंग वैल्यू बता सकते हैं, लिमिट बता सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब इस जगह आपका लिमिट मतलब लगभग मान बताया जा सकता है ना। यहां तो आपको जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यहां तो आपको निश्चित मान ही मिल रहा था। अच्छा, तीसरे ग्राफ में ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए तीसरा ग्राफ, जरा महसूस कीजिए तीसरे ग्राफ में क्या हो रहा है। ये देखिए यहां तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा गैप है, अर्थात ये ब्रेक हो चुका है। क्या हो रहा है? ब्रेक। जी हां, अर्थात टूट गया है ग्राफ। जहां मतलब एक तरह से नदी आ चुका है बीच में। हम लोग एक किनारे पे हैं और नदी के दूसरे किनारे पर हमको जाना है, तो क्या जंप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं जंप कर पाएंगे। अर्थात यहां से अगर हम मूव करना शुरू किए तो यही रुक जाना होगा, या अगर उधर से आ रहे हैं तो वहीं रुकना होगा, तो जंप नहीं कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स के अनुसार कहता है, मैथमेटिक्स कहता है कि मतलब लेस देन ए में और ग्रेटर देन ए में, मतलब इधर जो लेफ्ट मान निकालिएगा वो अलग मान होगा और राइट जो निकालिएगा वो अलग मान होगा। इसलिए ये दोनों मान बराबर नहीं होगा। अर्थात इसमें कहा जाएगा कि लिमिट जो है, ये लिमिट आप नहीं बता सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। क्या बच्चों समझिएगा, इसको लिमिट की जरूरत है नहीं। और अगर हम जरूरत समझें कि भाई इस पॉइंट पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाले, उसके लेफ्ट निकाले, तो बिल्कुल क्लोज निकलेगा, बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि कीचड़ तो है नहीं। और राइट अगर जाते हैं तो राइट जाते हैं तो ये भी क्लोज निकलेगा। इसका मतलब ये दोनों मान जो है आपका लगभग समान होगा। और यहां जो छोटा सा गैप था, यहां भी हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जी हाँ बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। तो यह अंतर जो होगा, इसी अंतर में हम लोग अप्रोक्सीमेट समझते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत का अंतर, जैसे हमने बताया था 1.99 है या 2.001 है, तो इस दोनों के केस में हम कहते हैं कि भाई दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? 2। उसी तरह यहां भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा गैपिंग नहीं है। बट यहां देखिए, यहां बहुत ज्यादा गैपिंग है, अर्थात लेफ्ट और राइट के रिजल्ट में काफी अंतर है। और जब काफी अंतर होता है तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बच्चों, यहां जहां जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो जी हां, मैं बता देना चाहता हूं, पहला ग्राफ, जो पहला ग्राफ देख रहे हैं जिसमें कोई गैप नहीं है ना ब्रेक है, जहां उसमें भी लिमिट हो सकता है, लिमिट बताया जा सकता है। दूसरा जिसमें गैप आपने देखा, उसमें भी लिमिट बताया जा सकता है। और जो ब्रेक हो गया है ना ज्यादा इंटरवल में, उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा बात कह सकते हैं कि किसी का भी ए पॉइंट पर, देखिए एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स टेंस टू ए का मतलब, जी हाँ बच्चों, या तो एक्स का मान ए से छोटा या एक्स का मान ए से बड़ा। जी हाँ, दोनों की बात होती है। लिमिट, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थात एल, मान लीजिए एल हो रहा है, ठीक है, मान वैल्यू हो रहा है ना, अर्थात इसका मान बताया जा रहा है। यह तभी बताया जा सकता है जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, एक्स टेंस टू ए माइनस का सेंस क्या बताए थे? ए माइनस का सेंस क्या बताए थे? जी हाँ, याद कीजिए, ए माइनस का मतलब हमने बताया था ए माइनस 0, और ए माइनस 0 का मतलब है कि एक्स का मान ए से छोटा। जी हाँ बच्चों, अर्थात लेफ्ट हैंड, है ना, और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। जी हाँ बच्चों, याद कीजिए, ए प्लस का मतलब क्या बताए थे? ए प्लस माने एक्स का मान ए से बड़ा। जी हाँ,
ए माइनस का मतलब x का मान a से छोटा। जी हाँ, हमेशा याद रखिए, अगर कहीं a माइनस हो तो आप समझे कि x का मान a से छोटा है, और a प्लस हो तो इसका मतलब समझे कि x का मान a से बड़ा हो। अब देखिए जी हाँ, अगर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर ये दोनों साइड का रिजल्ट बराबर है तभी आप उस जगह उस पॉइंट पर लिमिट बता सकते हैं। जैसे मैंने यहां कहा इस फर्स्ट ग्राफ में कि यहां लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, यहां भी देखिए जहां गैप हुआ है लेफ्ट और राइट दोनों सेम है। यहां देखिए यहां जो ब्रेक हुआ है लेफ्ट का रिजल्ट एंड राइट का रिजल्ट इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां बच्चों तो लिमिट फंक्शन का के पाथ को दर्शाता है। जी हां, पाथ रास्ते को दर्शाता है, ये पाथ ही है। ये किसका पाथ है? फंक्शन का पाथ है बच्चों, फंक्शन का पाथ। और फंक्शन के पाथ को ही जरूरत पड़ती है किसकी? लिमिट की। जैसे कि देखिए सबसे तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत किसको है बताइए? ये गैप। इसको तो अगर जरूरत भी है तो इसका हो नहीं सकता, और इसको तो जरूरत है नहीं, बट जरूरत जब नहीं भी है फिर भी हम बता सकते हैं कि इस जगह हम लिमिट ये हो सकता है बच्चों, क्योंकि हम लेफ्ट आ सकते हैं राइट जा सकते हैं, और यहां तीसरे ग्राफ में ना लेफ्ट आ सकते हैं ना राइट जा सकते हैं, है ना। आज जाएंगे तो बहुत दूरी पर जाएंगे बच्चों, है ना। चलिए ये आप समझ गए होंगे, जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जी हाँ बच्चों, मैंने लिमिट को समझाने का, जी हाँ समझाने का प्रयास किया, क्या होता है लिमिट, और मैथमेटिक्स में फंक्शन को कब जरूरत पड़ती है लिमिट की। जी हाँ बच्चों, आइए मैं आपको एक क्वेश्चन से, जी हाँ बच्चों क्वेश्चन से अब समझने का प्रयास करते हैं। किसको? लिमिट को। ये देखिए इफ fx इक्वल टू समझना है बिल्कुल, fx इक्वल टू आपका x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू। जी हाँ बच्चों, और यहां जरा गौर कीजिएगा, x हम ले लेते हैं लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन लेते हैं 2x माइनस 2, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, है ना। ये मैंने लिया। अब देखिए मैं कहूं कि बताना है क्या 0 पर मेरे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये बताना है आपको। 0 पर मेरे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान देना है। ये देखिए x इक्वल टू 0, ये देखिए x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर आपको पता लगाना है निश्चित। 0 पर 0 के लेफ्ट बायां साइड जाइएगा तो 0 से छोटा हो, बायां साइड जाइएगा 0 से छोटा होगा, दायां साइड जाइएगा 0 से बड़ा होगा, बायां जाइएगा लेफ्ट जाइएगा 0 से छोटा, बायां जाइएगा दायां जाइएगा राइट साइड तो 0 से बड़ा। अब बताइए 0 से छोटा में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 कंडीशन है, और 0 से बड़ा में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? 2x माइनस 2, ठीक है। अब देखना चाहते हैं, अब देखिए, है ना। चलिए लेफ्ट साइड रिजल्ट निकालते हैं। लेफ्ट साइड 0 माइनस,
लेफ्ट साइड वैल्यू निकालते हैं। बताइए जीरो माइनस का क्या सेंस है? जीरो से छोटा। जी हाँ, जीरो से छोटा आपका फंक्शन कौन है? बताइए x माइनस टू। जी हाँ, मैंने यहां माइनस दिया बट यहां माइनस हटा दिया, क्योंकि देखिए बच्चों, ये माइनस सिर्फ ये शो करने के लिए है कि आप x का जो रिजल्ट ले रहे हो वह लेस देन जीरो ले रहे हो, है ना जी। अब चलिए जीरो डालिए तो जीरो माइनस टू कितना आएगा? माइनस टू, है ना। चलिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx। बताइए जीरो प्लस मतलब, जीरो प्लस का क्या सेंस बताए थे? जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा। अब बताइए जीरो से बड़ा आपका फंक्शन कौन है? 2x माइनस टू, है ना। चलिए x के प्लेस पर बैठाइए जीरो माइनस टू कितना आया? माइनस टू। बताइए दोनों रिजल्ट क्या दिख रहा है? दोनों रिजल्ट कैसा दिख रहा है? सेम दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब है जीरो पर आपका लिमिट हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस टू। उसका वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस टू। जी हाँ बच्चों, अर्थात जीरो पर एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो पर वैल्यू निकल रहा है, प्राप्त हो रहा है। और कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है? माइनस टू प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं बच्चों, है ना, और बता सकते हैं। जी हाँ, अर्थात ये मैथमेटिकली हम लोग दर्शा सकते हैं, है ना, कि इस तरह से हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, बता सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर और एग्जाम्पल दें। आइए जी हाँ बच्चों, आपके लिए फिर एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। देखिए, इफ fx इक्वल टू mod x बाय x। जी हाँ, और आपको याद होगा x ग्रेटर देन जीरो में mod x का मान प्लस एक्स बाय एक्स क्या होता था? प्लस वन। जी हाँ, यह सिग्नम फंक्शन है, याद कीजिए। x लेस देन जीरो अगर बात करें, माइनस एक्स बाय एक्स माइनस वन, और x इक्वल टू जीरो में ये जीरो, है ना। जी हाँ, अब आपको बतानी है कि जीरो पर मेरा फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जरा सा देखिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले अगर हम इसको ग्राफ से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ से समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका ग्राफ जानते हैं। जी हाँ बच्चों, जानते हैं। ये देखिए, याद कीजिए fx इक्वल टू 1, जहाँ जीरो से बड़ा, आपको याद होगा 1, ये देखिए प्लस 1, ये हम लोग ले लिए माइनस 1। अब याद कीजिए, आपने ग्राफ खींचा होगा y इक्वल टू 1 प्लस 1 का ग्राफ क्या होता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और 1 पर, ये देखिए, है ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है? x ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है इस साइड का नहीं लेना है, लेफ्ट नहीं लेना है ग्राफ, क्या लेना है तब? राइट लेना है। ये देखिए, मोटा लकीर कर देते हैं, ये देखिए राइट कर लिए, और जीरो के सीध में इसको गैप कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू जीरो तो नहीं है, चलिए गैप कर दिया। अब आइए लेस देन जीरो में y इक्वल टू क्या है? माइनस 1। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और किस पर? माइनस 1 पर। देखिए माइनस 1 पर, और ये भी देखिए x लेस देन जीरो है, इसका मतलब है बायां साइड आपको लेना है, दायां साइड नहीं लेना है, तो इसलिए जो डॉटेड दिए वो हटा दिए। जी हाँ बच्चों, अब बताइए
आप बताइए, ये देखिए, और फिर इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, गैप कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू 0 में आपका ये है, ध्यान दीजिएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। आपको किस पर जांचनी है बच्चों, 0 पर। क्यों, देखिए वो पॉइंट दिया जाता है जिस पॉइंट पर कि डर रहता है। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, अगर इस पाथ में किसी पॉइंट पर देखने के लिए को कहा जाए तो डायरेक्ट, जी हाँ डायरेक्ट, कोई डर भय नहीं है, लिमिट होगा ही, लिमिट होगा ही। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जब कहीं मेरा गैप या ब्रेक नहीं होता है, हम आराम से उस पॉइंट पर गुजर सकते हैं, उस पॉइंट के पाथ से गुजर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा लिमिट होगा, है ना। जी हाँ बच्चों, यहां देखिए 0 पर। अब ये बताइए कि अगर आप 0 माइनस यहां से मूव करते हो, यहां से मूव करते यहां आए, फिर यहां से आपको जंप करना होगा यहाँ, और यहां से फिर जंप करना होगा यहाँ, है ना। तो जी हाँ बच्चों, अगर लेफ्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड में -1, और राइट साइड की बात करें, रिजल्ट क्या होगा, +1। तो ये गैप नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। ये क्या हो गया, टूट गया। और जब टूट गया तो इसका मतलब ब्रेक हो जाना, ब्रेक जब हो जाता है तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट 0 पर कर ही नहीं सकता है। या अर्थात अगर मैथमेटिकली हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बच्चों, x टेंस टू 0 माइनस fx। अर्थात ये जो लेफ्ट होता है, ये जो सिर्फ शो करने के लिए कि आपका लेफ्ट लेस देन 0 में 0 माइनस, लेस देन 0 माइनस का मतलब क्या समझाए थे, लेस देन 0, और लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन है, -1। अब बताइए, -1 में x है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि कांस्टेंट का रिजल्ट कांस्टेंट ही होता है। राइट हैंड लिमिट, जी हाँ बच्चों, x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0। बोलिए ये क्या है, राइट में, अर्थात ग्रेटर देन 0, मतलब 0 प्लस में क्या समझेंगे, x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 किस में है, +1 में। इसका भी, ये भी कांस्टेंट है तो +1। क्या दोनों रिजल्ट इक्वल है, जी नहीं। तो इसका मतलब LHL और RLHL इक्वल नहीं है बच्चों। लेफ्ट साइड का रिजल्ट एंड राइट साइड का रिजल्ट इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट और 0 के राइट इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट नहीं हो सकता है, 0 पर लिमिट नहीं हो सकता है। जी हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए बच्चों एक हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लिमिट निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लेफ्ट वैल्यू निकालना होगा, उसके राइट वैल्यू निकालना होगा, और वो दोनों वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट सेम है तब तो लिमिट हो सकता है, अदरवाइज लिमिट नहीं हो सकता है। तो जी हाँ, ये ग्राफ के द्वारा हम समझे, जी हाँ ग्राफिकल रूप जाने, और उसी को हम मैथमेटिकल भी जान सकते हैं बच्चों। तो जी हाँ, किसी भी सवाल का 2 रूप होता है, दोनों रूप से समझ सकते हैं बच्चों। और आज मैंने आपको प्रयास किया, जी हाँ, लिमिट को समझाने का, लिमिट होता क्या है और फंक्शन को जरूरत कब पड़ती है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। चलिए, धन्यवाद।